हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल एमडी मासूम वाईटी। तो जो भी नए दर्शक आए हैं जो मेरे चैनल को देख रहे हैं वो सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, आज जो है पर्यटन और आतिथ्य यानी कि टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी क्लास 12th के लिए जो कि प्रीवियस ईयर जो पिछले बार पूछा गया था उस रिलेटेड मैंने फिर से एक क्वेश्चन जो कि सेक्शन बी जो था मैंने बताया था उस दिन लूँगा, उसको मैं लेके आ गया हूँ। तो चलिए आज शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। ठीक है, चलिए देखिए। सेक्शन बी में पूछता है कि आंसर एनी टू ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी ये जो क्वेश्चन है बाबू वो आप लोग का 3 into 2 यानी आपका टोटल 6 मार्क्स का 2 ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है। ठीक है, 3 into 2 = 6। ये 6 मार्क्स का ही केवल क्वेश्चन पूछता है आप लोग को, यानी आप लोग को यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। राइट, सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज़ द बेसिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के मूल रूप क्या हैं, ये पूछा है। चलिए देखिए, ये जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन यानी आपको कम से कम 50 to 100 वर्ड के बीच में लिखना है। देखिए, मैं इसका आंसर बना चुका हूँ जो कि आप लोग के लिए बिल्कुल इजी आंसर है। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए मैंने बनाया है। पहला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में है। मैंने चारों का आंसर दिया है, लेकिन आपको जो सुविधा लगे, अगर मान लो एग्जाम चारों में से आ गया तो आपको लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, पहला क्वेश्चन बोलता है कि संचार के मूल रूप क्या, यही पूछा था। तो मैंने इसका आंसर क्या लिखा है, संचार के 2 मूल रूप होते हैं। कितने मूल रूप होते हैं, 2। पहला बोलता है मौखिक संचार, दूसरा होता है अमौखिक संचार। ये दोनों ही संचार इसके 2 मूल रूप होते हैं। मतलब अगर टोटल संचार के बाद कम्युनिकेशन का बात किया जाए तो 2 तरह के होते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। राइट, सबसे पहला मौखिक संचार। ठीक है, तो मौखिक संचार का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे बोला है ऐसा संचार जिसमें 2 या अधिक व्यक्ति के बीच संचार मौखिक रूप से होता है, इसे मौखिक संचार कहते हैं। मतलब एक ऐसा संचार, मतलब किसी के साथ अगर बात करते हो आप, किसी 2 व्यक्ति के बीच में मीटिंग करते हो तो आप मुंह से ही बात करते हो ना ज़्यादातर, तभी तो आदमी समझ पाता है। तो ऐसा संचार को क्या कहेंगे हम लोग, मौखिक संचार कहेंगे। ठीक है, तो ये इसको लिख देना, क्योंकि 3 मार्क्स का ज़्यादा लंबा डेफिनेशन लिखना भी नहीं है, तो इतना में नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो मेन मुद्दा है उसको लिखना ज़रूरी होता है। आइए देखिए क्या बोलता है इसका एग्जाम्पल में। बोला है भाषण देना, बात करना, मीटिंग करना, ये सब क्या है, मौखिक संचार के अंतर्गत आने वाली चीज़ें हैं। इसका दूसरा रूप, मूल रूप क्या था, अमौखिक संचार यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अमौखिक से सुन के लग रहा है कि जिसमें विदाउट मतलब माउथ चलाए हम लोग यूज़ करते होंगे, बिना मुंह से। ठीक है, ऐसा संचार जिसमें 2 या उससे अधिक व्यक्तियों के बीच है ना संचार जो होता है वो अमौखिक रूप से होता है। किस रूप से होता है, यानी बिना बोले। ऐसे संचार को अमौखिक कहते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्या है, चेहरे का हाव भाव, हाथ जोड़ना, इशारा करना, लिखित संचार, ये सब को क्या कहा जाएगा, अमौखिक संचार। तो ये 2 इसके 7 नंबर के आंसर थे। ठीक है, देखिए 8 नंबर क्या बोलता है यहाँ पे। बोलता है 8 नंबर, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ फ्रंट ऑफिस पर्सनल, फ्रंट ऑफिस कर्मियों के क्या क्या गुण होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये रिपीट कर सकता है इसलिए बोल रहे हैं, इसको VVI जरूर कर लीजिएगा, बता दे रहा हूँ 3 मार्क्स के लिए। फ्रंट ऑफिस कर्मियों के गुण क्या है, देखिए इसका आंसर मैंने लिखा है, फ्रंट ऑफिस कर्मियों के गुण क्या है। तो यही देखो इसका आंसर मैंने लिखा है, फ्रंट ऑफिस कर्मी। पहले बता दो जो लिख रहे हो तुम कि फ्रंट ऑफिस कर्मी किसको कहते हैं। तो फ्रंट ऑफिस कर्मी होटल के कर्मचारी होते हैं, यहाँ पे होते होंगे सॉरी, होते हैं जो सीधे मेहमानों के साथ व्यवहार करते हैं, यानी मेहमानों से डायरेक्टली बात करते हैं। यानी जब तुम किसी होटल्स में जाते हो ना तो सबसे पहले जो रिसेप्शन के जैसा लगा रहता है ना कॉरिडोर, वहीं पे ये लोग बैठे रहते हैं, यानी आपको सुविधा देते हैं कि चलिए इधर चलिए सर, है ना। ये सब सीधे मेहमानों के साथ व्यवहार करते हैं। क्या बोलता है उसके बाद, फ्रंट ऑफिस विभागों में व्यक्तिगत कार्य करने के लिए बहुत विशेष गुण होनी चाहिए। अगर कोई इंसान फ्रंट ऑफिस कर्मी बन चुका है तो उसको होना, ये उसके लिए बहुत सारी कुछ लाजमी चीज़ें हैं जो उनके अंदर होनी चाहिए, तभी वो एक विशेष श्रेष्ठ फ्रंट ऑफिस कर्मी या फिर फ्रंट ऑफिस प्लानर बन सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके लिए कुछ कुछ निम्नलिखित गुण हैं जो कि आप लोग को पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है, ज़्यादा बड़ा बड़ा पॉइंट नहीं है, बिल्कुल आसान भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए पहला बोला फ्रंट ऑफिस, तो पहले हेडिंग डाली जाए किस बारे में बात कर रहे हैं। तो किस बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, फ्रंट ऑफिस कर्मियों के आवश्यक गुण। ठीक है, देखिए पहला बोला स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता, यानी जानते हो पर्सनल हाइजीन के बारे में बात कर रहा है।
एक अच्छे कर्मी होने के तहत इन्हें साफ सुथरे एवं अच्छे से ग्रूमिंग में रहना चाहिए, क्योंकि ये मेहमान के साथ सीधे संपर्क में आते हैं। हाँ, ये बात बहुत ही ज़्यादा पर्सनली लोगों को लेना चाहिए। अगर आप किसी के सामने जाते हैं, मान लीजिए आप होटल्स में आपके अगर गेस्ट आते हैं, तो उनको अगर अच्छे से ट्रीट करना है आपको, तो क्या होगा, आपके सबसे पहले वेशभूषा यानी जो आप पहने हुए हैं उनको देखते हैं कि आप कितने स्मार्ट दिख रहे हैं या फिर कितने अच्छे हैं, जो कि उनको अंदाज अच्छा लगेगा तो आपको आपसे अच्छे से बात करेंगे। तो व्यक्तिगत स्वच्छता का होना जरूरी है। दूसरा है शांति। ठीक है, देखिए दूसरा क्या बोलता है, शांति। शांति हर परिस्थिति को शांतिपूर्वक हल करें। यह कहता है कि किसी भी अगर कोई शांति हो जाती या फिर कोई प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो उसको बिल्कुल शांत स्वभाव के साथ सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। कूटनीति। अब कूटनीति का मतलब ये नहीं कि युद्ध वाला बात हो गया, ठीक है, या नहीं, इसका बात ये नहीं है। कूटनीति का मतलब होता है मेहमान के बात पर चिढ़ने पर उन्हें शांत करें। यानी कि अगर जब मेहमान आपसे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स हो जाए तो उसको सॉल्यूशन किस तरह आप निकालेंगे, बिल्कुल शांत होकर बिल्कुल उसको उनको धैर्य दिलाएं कि सर अगर आपसे हमसे कोई मिस्टेक हुआ है प्लीज़ सॉरी, हम आपके काम को कर लेंगे, ठीक है, कर देंगे, या फिर आपको जो प्रॉब्लम हुई है उसके लिए हम सॉरी कहते हैं। तो आगे देखिए क्या बोलते हैं उसके बाद, अवधारण क्षमता। ये भी मेन मुद्दा है फ्रंट ऑफिस कर्मी के लिए। अवधारण क्षमता क्या होना चाहिए, मेहमानों का नाम याद रखना। बेशक कि बहुत सारे जो जगह होते हैं, ऐसे भी बड़े बड़े होटल्स होते हैं जो कि बड़े गेस्ट होते हैं ना, उनका नाम रखना जरूरी होता है कि आप हैं कौन, तभी तो आदमी बुलाता है उनको। तो ये फ्रंट ऑफिस के लिए होना चाहिए। और फिर क्या बोलता है, अच्छा व्यवहार। देखिए 5 पॉइंट में क्या है, अच्छा व्यवहार। अतिथि के दिन के समय बधाई दीजिए, धन्यवाद कीजिए और ज़रूरतों का अनुमान लगाइए। जब भी गेस्ट आए, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड नाइट, ठीक है ना। इस तरह कोई भी ऑफिस के कर्मी को बोलना चाहिए, क्योंकि उनसे जो कांटेक्ट होता है ना उन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा कॉम्बाइंड हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये बात होता है। उसके बाद क्या बोला, प्रसन्नता। यानी जब भी आप कीजिए तो एकदम शांत खुश होकर उस प्रश्न को हल कीजिए, या फिर अतिथि से मुस्कुरा कर बात किया करें, क्योंकि स्माइलिंग जो होता है ना एक अच्छा व्यक्तित्व का पहचान दिलाता है, एक अच्छा पर्सनैलिटी को दर्शाता है, डिस्क्राइब करता है, राइट। तो प्रसन्नता यानी खुशी भी जो होना चाहिए, स्माइलिंग, वो भी अच्छा चीज़ है। फिर क्या बोला, समस्या समाधान करता है। ये सबसे मेन मुद्दा है। आखिर कोई फ्रंट ऑफिस कर्मी है, कोई भी अगर होटल्स में प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले उसी को ना जाकर बोलेगा, क्योंकि वही सबसे पहले मिला हुआ है। तो समस्या का हल करने में सक्षम होना चाहिए। यानी अगर कोई भी फ्रंट ऑफिस कर्मी है तो उसको सबसे पहले समस्या को हल करने के लिए एकदम आगे बढ़ना चाहिए, ये बोला गया है, ठीक है। तो देखिए यही क्वेश्चन था 8 नंबर का। आप देखते हैं 9 नंबर में क्या बोला है। पूछा व्हाट इज द स्टेप इन सेटलिंग द कंप्लेंट्स। पूछा शिकायतों को निपटाने में क्या क्या कदम हो सकते हैं। अगर जैसे आपको कोई भी शिकायत कुछ करता है किसी भी बात पे, अगर यहाँ पे शिकायत किस बात में होगा, या तो होटल में रहने वाले कोई अतिथियों के कुछ प्रॉब्लम्स आए होंगे, वही सॉल्व करना चाहें, कुछ बोलना चाह रहे होंगे आपसे, है ना। तो उसी को शिकायत जो होता है या फिर कोई कंप्लेन होता है उसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, यही आपको आंसर देना है 3 मार्क्स में। और मैं पहले भी बता रहा हूँ कि केवल 2 ही क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सवाल को समझते नहीं, पहले क्वेश्चन पढ़ते नहीं क्या के बारे में बोला और एकदम दे दना लिखने लगते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं इसका 9 नंबर का आंसर क्या बोला है। किसी भी तरह के सॉरी यहाँ पे समस्या छूट गया, तो किसी भी तरह के शिकायत यहाँ पे लिखना, ठीक है बाबू, लिख देना शिकायत यहाँ पे तलबसा से। शिकायत को निपटाने में निम्नलिखित कदम हैं। जैसे पहले देखो, पहला कदम क्या है शिकायत को निपटाने के लिए, समस्या को परिभाषित कीजिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो होना चाहिए कि समस्या को पहले मतलब को पहले पता होना चाहिए ना, कि अगर कोई गेस्ट हमको शिकायत कर रहा है तो किस बात पे कौन सा प्रॉब्लम है, उसको कहा है वो किया, कहीं अगर कोई जैसे कि बाथरूम्स वगैरह सही नहीं है, या जो बेड का कोई प्रॉब्लम है, या खाने में कुछ प्रॉब्लम है ना। तो ये सबको पहले शिकायतों का निपटारण करना है, तो सबसे पहले समस्या को जानने का प्रयास करें, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन जानिए कि क्या प्रॉब्लम्स आए हैं, तथ्य प्राप्त करें। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, तथ्य प्राप्त करें। अगर किसी तरह की शिकायत हो तो उसके बाद उसके पीछे का तथ्य प्राप्त करें और ये पता करें कि इसके पीछे कौन सी बात है, ठीक है। जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले उसके पीछे का अंदर का जो छुपा हुआ राज है ना, उसके बारे में पता कीजिए कि आखिर कैसे क्या हुआ। मतलब जैसे होता है ना वाई डिड अगेन, उसी तरह ही बोला है ना। तो सबसे पहले तथ्य प्राप्त करना और उसको सॉल्व करने की बात करना, ठीक है। चलिए देखिए बिल्कुल आप लोग बहुत समझदार हैं
और अच्छे से देख लीजिए। विश्लेषण एवं निर्णय, लास्ट थर्ड पॉइंट कहता है समस्याओं को जानने के बाद उसका हल करने का प्रयास करें। किस तरह आप सोचते हैं, किस तरह हल करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, ये करना चाहिए। ठीक है। 4 पॉइंट है इसका कि अनुवर्ती, इसके बाद उस निर्णय का पालन करें। अनुवर्ती भी करना, यानी कि जो आप निर्णय लिए हैं उनको आप भी पालन कीजिए और उनको भी पालन करने के लिए कहें जो शिकायत कर रहे थे। ठीक है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक लास्ट क्वेश्चन इसी का 10 नंबर है, देख लीजिए। बोला है व्हाट शुड बी आइडियल फॉर पर्सनल हाइजीन, यानी व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए क्या क्या आदर्श यानी आइडियलिटीज होनी चाहिए किसी भी पर्सन में, तो ये पूछा है। देखिए 10 नंबर का आंसर बोला, देखिए 10 नंबर में क्या बोला है। वीडियो को लाइक करते जाइएगा, ठीक है, और अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्या बोला है 10 नंबर में कि व्यक्तिगत स्वच्छता के क्या क्या अच्छे आदर्श होने चाहिए, पूछा है ना। चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या आदर्श होना चाहिए। तो कहता है कि व्यक्तिगत स्वच्छता के निम्नलिखित आदर्श होने चाहिए, जो कि नीचे मैंने लिखा है वो सब आपको लिखना है। पहले क्या बोलता है, नियमित रूप से स्नान करें, बाथिंग एवरीडे, या फिर कह सकते हो बाथिंग प्रॉपरली। ठीक है, प्रॉपरली, बिल्कुल सही रूप से एकदम नहाए धोएं। क्या बोला है, हर दिन नहीं लेकिन नियमित रूप से स्नान करें। जरूरी नहीं कि डेली नहाओ, लेकिन अगर तुमको लगता है कि नहीं हम डेली नहा के और अच्छा फ्रेश फील कर सकते हैं तो नहा सकते हैं। लेकिन साइंटिस्ट के अनुसार जो है डेली नहाने से भी होता है ना, हमारा सेल्स जो डैमेज सेल्स होते हैं बार बार निकलने के कारण जो अच्छे सेल्स पे भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए क्या करना चाहिए, डेली नहीं, एक दिन छोड़ के नहाइए, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ज़्यादा कुछ दिक्कत है तो आप डेली भी नहा सकते हैं, इसमें भी कोई बात नहीं है। लेकिन हाइजीन को अच्छे, अपने आप को स्वच्छ रखने के लिए क्या करना, नहाना तो जरूरी है ना। तो ये मेन मुद्दा था, इसलिए इसको लिखना जरूरी था। बार बार हाथ धोएं। वॉशिंग योर हैंड प्रॉपरली एंड एवरीडे कहा जाता है खाने से पहले, जैसे कि हाथ किस किस टाइम धोते हैं, खाने से पहले, शौच के बाद, यानी हैंड सैनिटाइजर वगैरह, है ना। और किसी भी खाने को चीज़ से पहले हाथ को धो लीजिए, बिल्कुल सही बात है। कोई भी चीज़ हम होता है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि सीधा गए और कितना टेस्टी खाना, वाह, और गबा गब पूरा मार दिए। तो ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल बार बार हाथ धोना है, ताकि इससे आप हाइजीन और सबसे मतलब आपका जो डाइट है, या फिर कह सकते हो आप जो आपका जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप अपने आप हो जाएगा। क्योंकि हाथ धोने से क्या होता है ना, बहुत सारे बीमारी जो होता है हट जाते हैं, ये कहा जाता है। डॉक्टर सब जानवे करते हो, कोरोना में कितना हाथ धोया है सबको पता ही है। चलिए देखिए क्या बोला है उसके बाद, मौखिक स्वच्छता प्रथाओं को बनाए रखें। सॉरी यार, क्या बोला है, अपने दांतों, ठीक है, अपने दांतों और मसूड़ों को साफ रखें। इनका देखभाल न केवल क्षय संबंधी समस्याओं को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके बहुत लाभ हैं। कहा जाता है कि मौखिक स्वच्छता यानी मुंह वाला बात है, मुंह वाला बात है, ठीक है ना। तो मुंह वाला बात यह है कि अगर आप मुंह में कौन सी चीज़ होता है, दांत मसूड़ा यही सब ना होता है जी। तो अपने माउथ को हमेशा एकदम वॉश करिए, अपना सुबह उठिए, डेली ब्रशिंग कीजिए, और ब्रशिंग पूरा एकदम प्रॉपरली कीजिए, हर दांत के पार्ट्स में घुसना चाहिए। साग सब्जी लटका है तो सब बाहर, ठीक है। इस तरह दांत को साफ रखिए, तभी आप पूरा पर्सनल हाइजीन को मेंटेन कर पाएंगे। तो ये है चीज़ तुम्हारा मौखिक स्वच्छता के बारे में था। उसके बाद क्या बोला 4 पॉइंट, जो कि इसका लास्ट पॉइंट है, क्योंकि 3 मार्क्स का ज़्यादा थोड़ी लिखाता है जी, 5 नंबर का थोड़ी जो पेज भरना है पूरा 2-3 पेज। हाँ, तो खाने की चीज़ को साफ़ सुथरा रखें, स्वच्छ भोजन करें, ठीक है। खाने की चीज़ों को क्या करना है, साफ़ सुथरा रखना है, क्योंकि सबसे मेन पार्ट तो ये भी है ना, अगर खाने में गंदा खाएं और बाहर से चिकन दिखे तो क्या फ़ायदा जी, है ना। इसीलिए तो अपने खाना चीज़ जो है उसको स्वच्छ खाना है, एकदम शुद्ध शाकाहारी भोजन एकदम। क्योंकि साग सब्जी का पालन ज़्यादा कीजिए, मुर्गा मांस में ज़्यादा कुछ नहीं रखा हुआ है, ठीक है। साग सब्जी का पालन ज़्यादा कीजिए, इससे क्या होता है कि शरीर में विटामिन जो होते हैं आपका लेवल हमेशा मेंटेन रहता है, ठीक है। वो सब भी खाना जरूरी है। प्रोटीन के लिए आप बिल्कुल मांस मछली खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डेली नहीं। खाने की सारी चीज़ों को स्वच्छ रखें ताकि ये सबके कारण कुछ समस्या ना हो, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, जो कि आपको सेक्शन बी में रहता है कि 2 ही का आंसर, क्योंकि 15 मार्क्स का जानवे करते ऑब्जेक्टिव होता है, 15 मार्क्स का सब्जेक्टिव होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।